क्या आपने कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर देखा है कि लहरें बार बार चट्टानों से टकराती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन लगातार आती जाती समुद्री तरंगों में इतनी ताकत कहां से आती है कि ये कठोर चट्टानों को भी धीरे धीरे काट देती है। और यही समुद्री तरंगे जब अपने साथ लाई हुई रेत और कंकड़ को किस जगह जमा करती है तो वहाँ बिल्कुल अलग तरह की भू-आकृति बनती है। यानी समुद्र तरंगे दो तरह से काम करती है, चट्टानों को काटती है, अपरदनात्मक भू-आकृति बनाती है, अवसादों को जमा करती है, निक्षेपणात्मक भू-आकृति बनाती है। तो आज की क्लास में हम समुद्री तरंगों और तटीय धाराओं द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू-आकृतियों को एक एक करके आसान भाषा और 3D डायग्राम के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे समुद्री खड़ी चट्टान यानी सी क्लिफ और देखेंगे कि लगातार लहरों के टकराने से ये कैसे बनती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ज्ञान गली में। और हम शुरू करते हैं हमारी आज की पहली भू आकृति सी क्लिफ। सी क्लिफ समुद्र के किनारे बनी हुई खड़ी या बहुत तीव्र ढाल वाली चट्टानी दीवार होती है। समुद्री तरंगे लगातार चट्टान के निचले हिस्से से टकराकर उसे काटती है और कमजोर करती है। इससे नीचे एक कटाव वाला भाग बनता है। ऊपर की चट्टान का सहारा कम होने पर वह टूटकर नीचे गिर सकती है। धीरे धीरे यही प्रक्रिया समुद्र के किनारे एक खड़ी चट्टानी दीवार बना देती है, जिसे सी क्लिफ कहते हैं। जैसे कि तरंगों का लगातार कटाव, चट्टान का निचला भाग कमजोर, चट्टान का ढहना और सी क्लिफ का बनना। तो हमारी अगली आकृति है तरंग कटाव वेदिका, वेव कट प्लेटफॉर्म। समझते हैं इसे सी क्लिफ से जोड़कर समझना सबसे आसान रहेगा। तरंग कटाव वेदिका, वेव कट प्लेटफॉर्म। पिछली आकृति में हमने देखा कि समुद्री तरंगे सी क्लिफ के निचले हिस्से को लगातार काटती रहती है। अब सोचिए, जब ये कटाव लगातार जारी रहता है तो चट्टान के आधार पर एक कटाव खांचा वेव कट बनने लगता है। धीरे धीरे ये खांचा बड़ा होता जाता है और ऊपर की चट्टान अस्थिर होकर टूटकर समुद्र में गिरती रहती है। इस प्रक्रिया से सी क्लिफ पीछे की ओर खिसकता जाता है और चट्टान के पीछे हटने के बाद समुद्र के सामने जो चौड़ी हल्की ढाल वाली चट्टान सतह बसती है उसे तरंग कटाव वेदिका, वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया, समुद्री तरंगों का कटाव, चट्टान के आधार पर वेव कट, ऊपरी चट्टान का ढहना, सी क्लिफ पीछे हटना, समतल हल्की ढाल वाली चट्टानी सतह बनती है, वेव कट प्लेटफॉर्म बनता है। जैसे कि सी क्लिफ खड़ी चट्टानी दीवार, वेव कट प्लेटफॉर्म, उसके पीछे हटने के बाद बची हुई चट्टानी सतह, समुद्री गुफा सी केव। समुद्र के किनारे मौजूद चट्टानों में हर जगह समान कठोरता नहीं होती है। कई चट्टानों में दरारें या कमजोर हिस्से होते हैं। समुद्री तरंगे बार बार इन्हीं कमजोर हिस्सों पर टकराती हैं। जल दाब, घर्षण और तरंगों के कटाव के कारण दरार धीरे धीरे चौड़ी और गहरी होती जाती है। कुछ समय बाद चट्टान के अंदर एक खाली गुफानुमा स्थल बन जाता है। इसी को हम समुद्री गुफा या सी केव कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया देख लेते हैं हम। चट्टान में दरार या कमजोर भाग, तरंगों का लगातार प्रहार, दरार चौड़ी और गहरी होती जाती है। चट्टान के अंदर खाली स्थान बनता है, समुद्री गुफा सी केव कहलाता है। अगर समुद्री गुफा चट्टान को आर पार काट कर दूसरी तरफ खुल जाए तो अगली भू आकृति समुद्री मेहराब सी आर्क बन सकती है। तो हम देखते हैं हमारी अगली आकृति समुद्री मेहराब सी आर्क। समुद्री मेहराब सी आर्क, जब समुद्री गुफा लगातार समुद्री तरंगों के कटाव से और बड़ी तथा गहरी होती जाती है तो कभी कभी वह चट्टानी भाग को आर पार काट देती है। इससे चट्टान के अंदर एक मेहराब या द्वार जैसा छेद बन जाता है, जिसके दोनों तरफ समुद्र खुला दिखाई देता है। इसी आकृति को समुद्री मेहराब सी आर्क कहते हैं। इसके चट्टान में कमजोर भाग दरार, समुद्री गुफा सी केव। लगातार तरंग अपरदन, गुफा आर पार कर जाती है, समुद्री मेहराब सी आर्क बन जाता है। हमारी अगली आकृति समुद्री स्तंभ सी स्टैक। जब मेहराब की छत कमजोर होकर गिर जाती है तो उसके पीछे चट्टान का एक अलग खड़ा स्तंभ बच जाता है।
इसे हम समुद्री स्तंभ कहते हैं। तो हम समझते हैं हमारा समुद्री स्तंभ सी स्टक। पिछली आकृति में हमने देखा कि समुद्री तरंगों के कटाव से सी केव सी आर्क बनता है। समुद्री स्तंभ सी स्टैक। पिछली आकृति में हमने देखा कि समुद्री तरंगों के कटाव से सी केव सी आर्क बनता है। अब समुद्री तरंगे लगातार इस मेहराब को भी काटती रहती है। धीरे धीरे मेहराब की ऊपरी चट्टान कमजोर हो जाती है और उसका कुछ हिस्सा ढह जाता है, गिर जाता है। मेहराब के टूटने के बाद मुख्य चट्टान से अलग होकर समुद्र में एक खड़ा हुआ चट्टानी स्तंभ बच जाता है। इसी अलग खड़े चट्टानी स्तंभ को हम सी स्टेक या समुद्री स्तंभ कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया लगातार तरंग अपरदन। मेहराब की छत कमजोर होती है, मेहराब का कुछ हिस्सा ढह जाता है, टूट जाता है या गिर जाता है। अलग खड़ा हुआ चट्टानी स्तंभ बचता है। हमारी अगली आकृति है समुद्री टूट सी स्टैम्प। समुद्री अपरदनात्मक भू आकृतियों का आखिरी चरण समुद्री टूट सी स्तंभ। पिछली आकृति में हमने देखा कि सी आर्क के टूटने के बाद एक अलग खड़ा हुआ चट्टानी स्तंभ बन सकता है जिसे सी स्टैक कहते हैं। लेकिन समुद्री तरंगों का कटाव यहाँ भी नहीं रुकता। तरंगे लगातार सी स्टैक के आधार को काटती रहती हैं। धीरे धीरे वह चट्टानी स्तंभ छोटा और नीचा होता जाता है। अंत में समुद्र के जल स्तर के पास एक नीचा चट्टानी अवशेष बच जाता है जिसे हम सी स्टंप या समुद्री टूट कहते हैं। ये थी हमारी अपरदनात्मक भू आकृतियां समुद्री धाराओं या समुद्री तरंगों से बनी हुई। अब हम कर लेते हैं इनका छोटा सा रिवीजन। समुद्री तरंगों की अपरदनात्मक भू आकृतियां। सी क्लिप समुद्री खड़ी चट्टान तरंगों के लगातार कटाव से तट पर खड़ी चट्टानी दीवार। वेव कट प्लेटफॉर्म तरंग कटाव वेदिका। सी क्लिप के पीछे हटने से बची हुई चट्टान। समुद्री मेहराब सी केव के आर पार काटने से बनी प्राकृतिक मेहराब। सी स्टक समुद्री स्तंभ से आर्क की छत गिरने के बाद अलग से खड़ी हुई चट्टान या बचा हुआ टुकड़ा या बचा हुआ स्तंभ जो भी। सी स्तंभ समुद्री टूट सी स्टैक के लगातार कटाव से बचा नीचा चट्टानी अवशेष जो लास्ट में बच जाता है छोटा सा चट्टानी भाग। चट्टान गुफा मेहराब स्तंभ और टूट। अब हम इनका एक छोटा एमसीक्यू रिवीजन भी कर लेते हैं। समुद्र के किनारे बनी खड़ी चट्टानी दीवार को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं समुद्री खड़ी चट्टान सी क्लिप। हमारा दूसरा क्वेश्चन है समुद्री खड़ी चट्टान के पीछे हटने पर बची चट्टानी सतह को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तरंग कटाव वेदिका। वेव कट प्लेटफॉर्म। हमारा तीसरा क्वेश्चन है समुद्री तरंगों द्वारा चट्टान के कमजोर भाग को काटने से कौन सी आकृति बनती है? समुद्री गुफा सी केव। हमारा चौथा क्वेश्चन है समुद्री गुफा के आर पार कट जाने पर कौन सी आकृति बनती है? समुद्री मेहराब सी आर्क। हमारा पांचवा क्वेश्चन है समुद्री मेहराब की छत गिरने के बाद अलग खड़ा चट्टानी स्तंभ क्या कहलाता है? शायद सबसे आसान क्वेश्चन समुद्री स्तंभ सी स्टक। हमारा आखिरी क्वेश्चन है समुद्री स्तंभ के लगातार अपरदन से बनने वाला नीचा चट्टानी अवशेष क्या कहलाता है? समुद्री ठोठ सी स्टंप। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास समुद्री धाराओं या समुद्री तरंगों से बनी हुई अपरदनात्मक भू आकृतियां। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में जरूर बताना। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।